हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसका जो सबसे पहला टॉपिक है सिंध पर अरबों का आक्रमण या सिंध विजय। तो जो सबसे पहला टॉपिक है ये कहीं बुक्स में इस तरह से दिया होता है कि सिंध पर अरबों का आक्रमण या सिंध पर अरबों की विजय, इस तरह के से आपको टॉपिक मिल जाएगा। तो यही जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास का सबसे पहला टॉपिक है। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगी, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। जो इसके स्रोत हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम स्रोत की कि हमें स्रोत जानकारी कहाँ से मिलती है। तो जो चचनामा है फारसी ग्रंथ, इससे सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ग्रंथ से या किस फारसी ग्रंथ से सिंध विजय की जानकारी मिलती है, तो वो ग्रंथ है चचनामा। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में होता है। जैसे कि जो प्राचीन भारत की एक सीरीज चली थी जिसमें सबसे पहले हमने मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण पढ़े, जिसमें यूनानी आक्रमण होता है, फिर ईरानी आक्रमण होता है, फिर मौर्योत्तर काल में कुछ विदेशी शासक पढ़े जैसे कि इंडो ग्रीक, पहलो कुषाण, और गुप्त काल में कुमार गुप्त के समय हूणों का आक्रमण होता है। तो उसी तरह मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण, ये सबसे ध्यान में रखिए, ये मुस्लिम आक्रमण है जो कि सबसे पहले अरबों के नेतृत्व में हुआ। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है और ऑप्शन में यही सब दे दिए जाएंगे कि किसके नेतृत्व में हुआ, तो अरबों द्वारा या ईरानियों द्वारा, तुर्कों द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो अरबों द्वारा होगा। अब उद्देश्य की बात करते हैं, तो उद्देश्य क्या था इनका। तो उद्देश्य जो था, एक तो साम्राज्य विस्तार और धन प्राप्ति, और दूसरा जो इनका उद्देश्य था वो ये था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं जो आक्रमण हुए। सबसे पहला आक्रमण जो होता है 711 ईस्वी में होता है उबैदुल्ला के नेतृत्व में। तो एक बात मैं ये बता दूं कि जब प्राचीन भारत के इतिहास में हर्षवर्धन जो मैंने पढ़ाया था पुष्यभूति वंश, तो उसका जो शासन काल था हर्षवर्धन का वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी था। तो उसके बाद जब ये मैंने बताया था कि जो पुलकेशिन द्वितीय था, जब उसने हर्षवर्धन को हरा दिया था, तो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य होता है वो एक सीमित क्षेत्र रह जाता है, और उसके बाद वो अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाता, और उसके बाद कोई इतने प्रतापी शासक भी नहीं हो पाते जो कि अपने साम्राज्य को इस तरह से सुदृढ़ कर सकें, अच्छे से संभाल सकें। तो उसी दौरान उसके बाद जो है सिंध पर अरबों का आक्रमण होता है, अपने सीमा क्षेत्र को बढ़ाने का, अपने साम्राज्य को विस्तार करने का। तो उसके बाद आप जो है प्राचीन भारत के इतिहास का जो उत्तर का जो साम्राज्य मैंने पढ़ाया था, जो लास्ट वंश पढ़ाया था हर्षवर्धन, उसके बाद आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो इतिहास है वो कर्म से समझ में आएगा। जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसको आप अलग से पढ़ सकते हैं, पर जो हर्षवर्धन के बाद जो आपको पढ़ना है वो सिंध पर अरबों का आक्रमण पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने बताया कि 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण होता है सबसे पहला। दूसरा जो आक्रमण होता है वो भी 711 ईस्वी में ही होता है बुधेल के नेतृत्व में, पर ये जो आक्रमण होते हैं वो असफल होते हैं। तो जो सबसे पहला सफल आक्रमण होता है वो होता है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन कहीं कहीं बार ये आ जाता है कि किसके नेतृत्व में अरबों द्वारा सफल आक्रमण किया गया और कब किया गया, तो 712 ईस्वी। और किसके नेतृत्व में किया गया, तो मोहम्मद बिन कासिम। और सबसे पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ, तो उसका आंसर होगा उबैदुल्ला। तो क्वेश्चनों को बनाने का तरीका अलग होता है। जो पेपर बनाते हैं वो कहीं चीज़ों को
ध्यान में रखते हुए पेपर बनाते हैं, तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चंस को अच्छे तरह पढ़ना ही सबसे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था, उसने जो है सिंध पर जब आक्रमण किया तो सबसे जो पहला क्षेत्र था वो देवल क्षेत्र था। तो मैं थोड़ा सा एक मैप में आपको बता दूं कि किस तरह से ये स्थिति उभर कर के आई थी। तो ये समय था 711 और 12 ईस्वी का, जब सिंध क्षेत्र में, देखिए भारत का जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक था उस समय। और यहाँ पर जो अरब साम्राज्य था, यहाँ पर एक नए धर्म का जो था उदय हो रहा था, जो कि इस्लाम धर्म था। तो ये अपने उत्तर में इसको विस्तार कर चुके थे, इस इस्लाम धर्म का और अपने साम्राज्य विस्तार का। और जो अफ्रीका का क्षेत्र था, साउथ अफ्रीका का, उसमें भी जो है इन्होंने थोड़ा सा अपना साम्राज्य विस्तार कर दिया था। अब इनकी जो चाह थी वो थी भारत की तरफ बढ़ना। तो भारत की तरफ बढ़ते हुए इन्होंने सिंध पे आक्रमण किया। और सिंध का अगर पहला क्षेत्र पूछा जाए तो देवल क्षेत्र पे इन्होंने सबसे पहला आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के हाकिम अल हसास से आज्ञा लेकर सिंध आया था। तो देखिए, हाकिम का मतलब गवर्नर से मतलब है। तो उस समय जो अरब का गवर्नर था, ईरान का गवर्नर था, तो वो वहाँ पर बैठता था ईरान में, दमिश्क क्षेत्र में। तो उससे ही आज्ञा लेकर जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध क्षेत्र को में आया और उसने सिंध को जीता। सिंध पर आक्रमण के समय जो वहाँ का राजा था वो राजा दाहिर था। तो ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ उस समय सिंध का राजा कौन था। तो उस समय जो राजा था वो दाहिर था और ये हिंदू शासक चच का पुत्र था। तो चलिए, बस प्रीलिम्स के लिए जो अरबों के सिंध पर अरबों का आक्रमण है उसके लिए इतने फैक्ट्स जो हैं वो बहुत हैं। इससे जो है प्रीलिम्स में सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। अब इसके जो परिणाम हुए या प्रभाव पड़े भारत पर, उस पे बात करते हैं। तो जो पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश होता है। हिंद और हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब वासियों के द्वारा ही किया गया। तो देखिए, बात ये हुई कि जो सिंधु नदी थी, तो ये सिंधु को हिंदू कहने लगे और सिंध क्षेत्र को ये हिंद क्षेत्र कहने लगे। तो उसी से ये जो हिंदुस्तान है वो नाम उभर करके आया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंद और हिंदू शब्द किसकी देन है, तो वो जो देन है वो अरबों की देन है। खजूर और ऊँट पालन का प्रारंभ हुआ। तो देखिए, जो अरब का क्षेत्र था, मैंने बताया जो अरब का क्षेत्र है ये थोड़ा सा रेतीला था। तो वैसे ही जो सिंध और राजस्थान का क्षेत्र था वो भी थोड़ा सा रेतीला है। तो उसी तरह यहाँ जो खजूर की खेती थी वो अरब से लेकर के यहाँ तक जो है पहुँच जाती है और खजूर की खेती शुरू हो जाती है। उसी तरह ऊँट का पालन भी प्रारंभ हो जाता है। अब इसी तरह क्वेश्चन बन के आ सकता है कि खजूर की खेती और ऊँट पालन का श्रेय किसे जाता है, तो ये भी अरबों को जाता है। पहली बार भारत में जजिया कर लगाया गया। तो जजिया कर जो था वो एक धार्मिक कर था। ये किससे लिया जाता था? जो गैर इस्लामिक लोग थे, जो इस्लाम धर्म से संबंध नहीं रखते थे, वो उन पे एक कर लगाया जाता था जो कि जजिया कर था। अब बात करते हैं आगे कुछ और फैक्ट्स की। पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत आदि का अरब अनुवाद करवाया गया। तो देखिए, जो पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा की कहानी संग्रह है और जो ब्रह्म सिद्धांत है जो कि ब्रह्मगुप्त द्वारा गुप्त काल में लिखा गया है, इसका अरब अनुवाद करवाया गया। तो देखिए, जो भारतीय ज्ञान है वो अरब तक पहुंचता है, अरब के बाद यूरोप तक पहुंचता है। तो इसी तरह जो है भारतीय ज्ञान का विस्तार होता है और भारतीय खगोल शास्त्र का भी विस्तार हो जाता है। इसी के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र का भी विस्तार हो जाता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं, ये तो बात हो गई किसकी? सिंध पर अरबों के आक्रमण की, उसके जो प्रभाव पड़े और परिणाम हुए उन सब की बात कर ली। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस्लाम धर्म के उदय की। तो इस्लाम धर्म के उदय में सबसे पहले बात करते हैं संस्थापक की। तो संस्थापक इसके जो थे वो थे हज़रत मोहम्मद साहब। तो आपको इसका जो है संस्थापक याद रखना है। इसके पिता का नाम था अब्दुल्ला, इनकी माता का नाम था अमीना।
इनकी जो शादी होती है वो होती है खदीजा से। उनकी पत्नी का नाम खदीजा था। इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम फातिमा, और उसकी जो शादी होती है यानी कि हज़रत मोहम्मद साफ़ के जो दामाद होते हैं उनका नाम अली। तो अली को ही ये फिर अपना पुत्र मानते हैं और अपना उत्तराधिकारी मानते हैं। अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ। तो कई बार सन पूछ लिया जाता है क्योंकि ये भी इस्लाम धर्म के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और कहाँ होता है इनका जन्म? मक्का में। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो 610 ईस्वी में होती है। और कहाँ होती है? हीरा गुफा में। जैसे कि आप को रिलेट करके पढ़ सकते हैं, जब मैंने बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, गौतम बुद्ध को, तो बोध गया में होती है, पीपल के वृक्ष के नीचे होती है, निरंजना नदी के किनारे होती है। उसी तरह महावीर स्वामी का बताया था तो जाम्बिक ग्राम में, शाल वृक्ष के नीचे और त्रिजुपालिका नदी के किनारे। तो इन सब बातों को आप इस तरह से कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे से ध्यान में रहे। आगे बात करते हैं। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनको पैगंबर कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह बुद्ध को बुद्धत्व, तथागत या बुद्ध कहलाए, जो गौतम बुद्ध थे ज्ञान की प्राप्ति के बाद, वैसे ही महावीर स्वामी जो है जिन कहलाए, ग्रंथ कहलाए और महावीर कहलाए, उसी तरह हज़रत मोहम्मद साहब जो है पैगंबर कहलाए। तो पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है कि जो है हिजरी संवत प्रारंभ हुआ, और इनकी जो मृत्यु हुई वो 632 ईस्वी में हुई और इनको मदीना में ही दफनाया गया। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी जो हैं खलीफा कहलाए, और इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब बौद्ध धर्म की बात की जाए तो जो गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद जो उनके अनुयायी होते हैं, जब उनमें मतभेद हो जाते हैं, उनके मत एक दूसरे से नहीं मिलते, तो जो बौद्ध संप्रदाय था वो दो भागों में बढ़ जाता है, जैसे कि हीनयान और महायान। वैसे ही जैन धर्म भी बढ़ जाता है श्वेतांबर और दिगंबर में। उसी तरह जब इनकी भी अब जब मत एक जैसे नहीं मिले इनके अनुयायी के, तो जो खलीफा थे वो भी जो हैं दो भागों में बट जाते हैं। एक कहलाते हैं सिया और दूसरे कहलाते हैं सुन्नी। तो जो सुन्नी होते हैं वो जो होते हैं कट्टर इस्लामिक, वो ये मानते हैं कि जो हमारे खलीफा होंगे वो अली ही होंगे। पर जो सुन्नी होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, वो ये कहते हैं कि खलीफा कोई भी बन सकता है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे आगे चलकर जब हम सल्तनत काल पढ़ेंगे तो वो जो है अपने को शासक कहलाते थे, तो खलीफा से मतलब इजाज़त के अपने को कोई उपाधि धारण करते थे। तो इस तरह से आपको इसका जो बेसिक है वो भी पता होना चाहिए। अब जो हज़रत मोहम्मद साहब के कुछ जो शिक्षाएं थी, तो उनकी जो शिक्षाएं थी वो 5 शिक्षाएं थी। एक तो कलमा पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, रमज़ान जो कि रोज़े रखने हैं, एक कर था, एक कर मैंने अभी बताया जजिया कर, जो कि गैर इस्लामिक लोगों पे लगाया जाता था, और एक कर था ज़कात कर। ठीक है, तो ज़कात कर जो था वो इन्हीं लोगों पे लगाया जाता था, इस्लामिक धर्म के लोगों पे, जो कि अपनी आय से कुछ हिस्सा दान करते थे। ठीक है, तो एक ये था, और एक 5वीं शिक्षा ये थी कि हर इस्लाम धर्म का जो व्यक्ति है उसको अपने पूरे ज़िंदगी में एक बार हज की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए, यानी कि मदीना ज़रूर जाना चाहिए। तो ये इन्हीं की ही शिक्षा है जो कि आज तक चलती आ रही है। अब जो खलीफा का पद है, मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो ये खलीफा का पद है, ये जो आगे चलकर, पहले तो ये जो पद था ये बहुत मुख्य पद था और एक धार्मिक रूप से ही इसकी मुख्यता थी। आगे चलकर जो ये पद था ये राजनीतिक में भी बदल जाता है। ये पद जो है राजनीतिक पद भी हो जाता है। तो बहुत टाइम तक, बहुत समय तक ये पद ऐसा ही चलता रहता है। बहुत बाद में जाके 1924 में जाकर के जो है तुर्की के एक शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा इस पद को ख़त्म कर देते हैं। तो आपको अगर
ध्यान में रखना है तो आपको आप ये पॉइंट भी नोट कर सकते हैं कि तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा 1924 में खलीफा का जो पद है वो समाप्त कर देते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो की अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो तुर्क आक्रमण पे होगा, तुर्कों से संबंधित होगा, जिसमें महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो तब तक इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ करिए, इसके एमसीक्यूज़ बनाइए, खुद से बनाने की कोशिश करा कीजिए। इससे ये होता है कि आपको पता चलता है आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।